अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिएटिंग द लिस्ट। ठीक है, क्रिएटिंग अ लिस्ट है हमारे पास। इसमें कितनी टाइप्स की लिस्ट है? 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट है। अगर आप लोग लिस्ट की फॉर्म में 1 2 3 या जब जैसा कि ये हमारे पास दिया गया है इस फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है? ठीक है, ऑन टू द वेब पेज, लुक एट देयर। ये हमारे पास कितनी टाइप्स की लिस्ट है? इसमें ये 3 टाइप्स की लिस्ट है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट? 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, नेम इसके क्या है? नेम क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर राइट कर देता हूं, अन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। थर्ड वन इज डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? आप जरा वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अनऑर्डर लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कोई ऑर्डर्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऑर्डर ऑफ द लिस्ट आइटम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये देखें, जब कोई, हमेशा याद रखिएगा, जब इस फॉर्म में डेटा कुछ लिखा जाता है, डॉटेड या कोई सिंबल्स वगैरह लिखे होते हैं, तो वहां पर ऑर्डर को फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं होता। जबकि अगर 1 2 3 की फॉर्म में या ABC की फॉर्म में हमारे पास लिखा जाए तो इसका मतलब होता है ऑर्डर को फॉलो करना मस्ट है। ठीक है, ऑर्डर को फॉलो करना मस्ट होता है। अगर ऑर्डर ब्रेक करेंगे तो प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, जिस तरह से वो कह रहे हैं जी, इन अदर वर्ड्स शफलिंग ऑफ द आइटम इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट हैज नो इफेक्ट। ठीक है, इसके लिए जो टैग हम लोग यूज करते हैं ना, वो करते हैं UL टैग। ठीक है, जो अनऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए LI टैग। LI स्टैंड्स फॉर क्या होता है? लिस्ट आइटम। ठीक है, LI स्टैंड्स फॉर होता है लिस्ट आइटम होता है। ठीक होगी बात। अब यहां पर देखिएगा, मैं अब इसको जरा प्रैक्टिकल व्यू करवा देता हूं। ओहो, इसमें क्या लिखते हैं? LI। यहां पर भी क्या आएगा? LI आएगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूं, 2 3 4। ठीक है, ये किसी को बताने के लिए मैं कर रहा था, तो इसको मैं सेव कर दूं। ठीक है जी, अब मैं आपको व्यू करवा देता हूं। ठीक है, ये देखें जरा, इसको रिफ्रेश किया तो ये इस तरह से लाहौर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले कर सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में। इसके बाद हमारे पास एक आती है ऑर्डर लिस्ट, जिसमें 1 2 3 की नंबरिंग दी जाती है। कुछ भी नहीं करना, बस ये होता है कि जब आपको सीक्वेंस ऑर्डर कंपल्सरी होता है फॉलो करना, तो आप लोग किसका यूज करते हैं? OL का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह से कह रहे हैं, लिस्ट कीप ईच लिस्ट आइटम विद एन ऑर्डर नंबर। इफ यू चेंज द ऑर्डर, द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट में आल्सो चेंज। ठीक है, यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि रिस्पेक्टिवली स्टूडेंट्स या कुछ भी मैटर करना है, तो कौन सा टैग यूज किया जाता है? OL। ठीक है, बाकी सारा का सारा काम देखें सेम है। ठीक है, OL। मैं इसमें अब आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि इसी को मैं कॉपी करता हूँ। ये चले, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ OL क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो सेम LI इज यूज फॉर द लिस्ट आइटम्स। इन्हीं 4 आइटम्स को मैंने कॉपी किया, OL के दरमियान में लिख दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास ये वाला जो सा रिजल्ट है ये है इसका। ठीक है, और ये वाला जो सा है ना, ये रिजल्ट ये है किसका? UL का। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है और ये इसका रिजल्ट है। अंडरस्टैंड? तो ये UL जब करेंगे तो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आएगी, इसमें नंबरिंग आ जाएगी। अब देखें,
तीसरी हमारे पास टाइप सी डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है कि जब आपने कुछ चीजें डिफाइन करनी होती हैं, देयर इज अनदर टाइप ऑफ लिस्ट कॉल्ड द डेफिनेशन लिस्ट। कॉल्ड द डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं और डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है जनाब, वो कहते हैं कि व्हेन यू नीड टू शो सम टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स है और आगे उसकी डिटेल आपने मेंशन करनी है। ये देखिए ज़रा, ये एग्जांपल चेक कर लें आप, इसको मैं बना के दिखाता हूँ अभी कि वो कह रहे हैं कि जनाब कॉफ़ी है, फर्दर इसकी डिटेल में राइट किया जा रहा है ब्लैक हॉट ड्रिंक है और मिल्क है और वाइट कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, ये कॉफ़ी ये इस तरह से रिप्रेजेंट की जा रही है। अब इसके अंदर ना बेसिकली 3 टैग्स हमारे पास स्पेशली इस्तेमाल किए जाते हैं। एक DL है, एक DT है। DL तो जस्ट इंडिकेट कर रहा है ना कि ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट है या डेफिनेशन लिस्ट। DT ये जो सी ना चीज़ ये वाली, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है DT से। और जबकि ये जो से DT है ना, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये इसकी क्या है, डिस्क्रिप्शन। ये ऑटोमेटिकली थोड़ी सी स्पेस डाल के उसको आगे कर देगा। द DL टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DT टैग स्पेसिफाइज द टर्म। ठीक है, DT किस लिए, टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो DT टैग है वो डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, डिस्क्राइब द टर्म्स। अब यहां पे देखें, मैं अगर इसका कोड आपको दिखाता हूं, यहां पर DL यूज किया, ये तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए आ गया ओपनिंग क्लोजिंग। इसके सेंटर में अगर मैंने DT यूज करना है और वहां पर मैं लिख रहा हूं हार्डवेयर। ठीक है, ये लुक लाइक सब हेडिंग्स बन जाएगी और इसमें DT को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्राइब करना है ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, और DT को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक हो गया जी, ये मैंने सेव किया, मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। ये हार्डवेयर आ गया, थोड़ा सा ऑटोमेटिकली स्पेस आई और ऑल फिजिकल पार्ट्स ये लिखा गया। अब मैं इसी को ही अगर दोबारा से DT को और DD को दोबारा से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर लिखता हूँ और यहाँ पर उसकी डेफिनेशन मार्क कर दी जाती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप देखिएगा मैंने सेव किया, रिफ्रेश करता हूं तो ये हमारे पास ऐसे मिल गई। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास था, ये हमारे पास था, ये वाला था क्या, अनऑर्डर लिस्ट, इस पार्ट का। ये वाला पार्ट था हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, इसका कोड ये राइट किया गया। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास है ये है डेफिनेशन लिस्ट और इसका कोड यहाँ पर राइट किया गया। ठीक है, हार्डवेयर जो से है वो DT के अंदर, और फिर जो आगे थोड़ी सी स्पेस डाल के डिटेल लिखनी है तो वो DD के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लिस्ट वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, और ये हमारे पास कौन सी है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ये नेस्टेड लिस्ट इसका टॉपिक नहीं है। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट को सेपरेटली हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल चले अगर कहते हैं तो मैं इसी लेक्चर के अंदर इसको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ लिस्ट विद एन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। इन अ लिस्ट, लिस्ट आइटम कैन कंटेन अनदर लिस्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अ लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। It is useful for the situation where you have the multiple option for a single item in a list. ठीक है, टेबल्स वगैरह कोई सब सेक्शंस बनाने, ये आपको मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ।
ठीक है, आप इसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखिए यूएल में कॉफ़ी लिखा, फिर टी लिखा, टी के अंदर फर्दर 2 टाइप्स बनानी है, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी, ठीक है, और आ गया मिल्क। ये जो सी चीज़ बनाई है ना हमने, ये बनाई है नेस्टेड लिस्ट से। देखें ज़रा, ये टी आ गया एल आई से, ये इसका पार्ट था, ठीक है, ये वाला इसका पार्ट था, ये वाले का। ये वाला जो सा यूएल है ये सेपरेट ही बना, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ रेड से, ये मेरे पास बड़ा है यूएल, और इसके अंदर मैंने एक और यूएल लगा दिया, वो ये है, तो ये इसका नेस्टेड बन गया, ठीक है। ये यहाँ पर करके ये चीज़ डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है, दिस वन, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास नेस्टेड पार्ट है और वो ऊपर वाला पार्ट है, तो नेस्टेड लिस्ट हमारे पास। आगे देखें, एक एक्टिविटी है, इन द फाइल pakistan.html create the list province of Pakistan, each province make a list of the least 5 cities। हर प्रोविंस के अंदर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान वगैरह में 5 फर्दर सिटीज के नेम राइट कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती चली जाए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।